पर सफाई दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी बात का बतंगड़ बनाया गया है, इससे उन्हें हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इंडी अलायंस खत्म वाले बयान पर अब तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बात का बतंगड़ बनाया गया है, ये उस तरीके से नहीं कह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये कहा था साफ साफ कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उसके बाद इसका असर बाकी विधानसभा चुनाव में नहीं हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब इस बात को लेकर के वो सफाई दे रहे हैं कि बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई, जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी है, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी है। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है, और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था, उसका बात का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो उसमें बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। पूर्व मंत्री आलोक मेहता और उनसे जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी ईडी करीब 19 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही है। वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से जुड़ा 85 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का यह मामला है। बैंक के प्रमोटर सहित बैंक से जुड़े हुए चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ सहित कई अन्य अधिकारियों की भूमिका जो है संदिग्ध है। जांच एजेंसी ईडी की तरफ से देखिए, बिहार, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। तो आरजेडी नेता आलोक मेहता पर ईडी का एक्शन बताते चले आपको। अब आलोक मेहता के घर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताते चले आपको, जांच एजेंसी ईडी की तरफ से बिहार, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बताते चलें, बैंक के प्रमोटर सहित बैंक से जुड़े हुए चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ सहित कई ऐसे अन्य अधिकारी हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। वैशाली में भी पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। महुआ में कोल्ड स्टोरेज और हाजीपुर में बैंक के ब्रांच में ईडी की टीम पहुंची। न्यूज 18 की टीम महुआ में बैंक की शाखा में जब पहुंची तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर ऋण घोटाले के अलावा एक अलग मामला भी सामने आया। ग्राहकों का कहना है कि बैंक ने उनके साथ भी धोखाधड़ी की है। सालों से उनका पैसा बैंक में फंसा हुआ है। बैंक में मेरा खाता था, ठीक है, और एक कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाया हमारे मैडम के, है ना, और हमको केनरा बैंक से पैसा मंगा के यहाँ पे जी, केनरा बैंक में पहले से मेरा ऑलरेडी मेरे नाम से पैसा था, और ये कोऑपरेटिव बैंक में मेरा मैडम के नाम से खाता खुलाया गया जी। और इस पे हमको हमारा खाता से पैसा यहाँ पे निकासी करवा के और यहाँ लगभग 11 लाख रुपया के तकरीबन मंगा लिया गया, ठीक है सर। और उसके बाद 5 लाख रुपया का एफडी कर दिया और 6 लाख रुपया का क्या शेयर होल्डर बना दिया अपना मर्जी से, बिना बताए हुए। गैस एजेंसी का भी अकाउंट हमारा यही था, संजोग से उसी दिन आरटीजीएस हो गया था, इसलिए वो पैसा बच गया। मेरा पर्सनल रुपया मेरी पत्नी के नाम, हमारे प्रोपराइटर के नाम इस बैंक में जमा था, फिक्स डिपॉजिट और आरडी में। हमारा करीब मेरा पैसा था 12 लाख रुपया मेरा और मेरी पत्नी का मिला के, तो 5-5 लाख रुपया करके मुझे मिल गया। मेरा 2 लाख रुपया आज भी फंसा हुआ है। आलोक मेहता के ठिकानों पर रेड पर बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। जो जैसा करेगा उस पर वैसी ही कार्रवाई होगी। ईडी की रेड हो रही है, उमेश कुशवाहा जी आलोक मेहता जैसा करेगा वैसा है। हम कहते हैं कि वैशाली जो है, जो सहकारिता बैंक है, उसमें अनियमितता का जो लेकर छापामारी चल रहा है, तो आपको मालूम ही, जो जैसा करेगा वैसा पड़ेगा। इधर आलोक मेहता के ठिकानों पर रेड को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। आप लोगों को ध्यान नहीं है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे, उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ।
अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा ईडी। और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है इसके अलावा और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और क्या? बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। साथ ही हवाई यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ ही हवाई अड्डों का भी विस्तार किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें 21 एजेंडे सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार ने पहले और दूसरे चरण की प्रगति यात्रा में कुल 38 घोषणा की है, जिनमें से 21 पर कैबिनेट से मुहर लग गई है। दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाने के लिए उसका और भी विस्तार किया जाएगा। रक्सौल एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण और राशि की मंजूरी मिल गई है। एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हुई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रघुवर दास को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर रघुवर दास ने शायराना अंदाज में कहा है कि जिस पल की मुझे महीनों से थी आस, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करते हैं अपना प्रवास, घर वापस लौट आया है आपका दास। मुझे महीनों से आस थी, जिस पल की मुझे महीनों से आस थी, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। जिस पल की महीनों से आस थी आस, जिस पल की मुझे महीनों सी थी आस, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करके अपनी जिम्मेदारी का प्रवास, घर आया है आपका अपना झारखंड का दास। एक बड़ी खबर गुमला से, जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। देखिए, एसएसबी और बीडीएस की कार्रवाई में नक्सलियों के प्लांट किए गए बम डिफ्यूज किया गया। हरिनाखाड़ कुटमा रोड में बम लगाया गया था। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने को लेकर के बम को प्लांट किया गया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन ने एसएसबी और बीडीएस की टीम ने बम को बरामद किया, उसके बाद डिफ्यूज भी कर दिया। एक बड़ी खबर रांची से, देखिए 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए तार इनके 6 आईफोन, 6 स्मार्टफोन जब्त हुए हैं, 9 एटीएम, फर्जी बैंक पासबुक और कार जब्त हुआ है। बताते चले आपको, साइबर अपराधी दूसरे के बैंक अकाउंट पर ठगी के पैसे मंगवाते थे। किराए पर बैंक अकाउंट लेकर के साइबर ठगी किया करता था। और देखिए, साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने की कई खबरें सामने आई हैं। 3 शातिर अपराधी मनोरंजन कुमार, निकू कुमार और अखिलेश कुमार गिरफ्तार हुआ है। सभी आरोपी हैं और आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। तो 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए इनके तार। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एचएमपी वायरस को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बिहार के अस्पतालों को स्पेशल निर्देश दिए गए हैं। एसकेएमसीएच में भी एचएमपी वायरस को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। एसकेएमसीएच में एचएमपी वायरस को लेकर 25 बेड का स्पेशल वार्ड भी अब चिन्हित किया गया है, जिसमें कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। चिन्हित किया है 25 बेड, है ना। उसके अलावा जो सरकार का दिशा निर्देश हमको आया है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, जांच, तो वेंटिलेटर की व्यवस्था है यहाँ और भी बढ़ाया जा रहा है व्यवस्था, और ऑक्सीजन मास्क और ये सब चीज़ का हमने तहकीकात कर लिया है, ये सब सही कंडीशन में है ना। फिर मेडिसिन भी मैंने अपने स्टोर में सारे अवेलेबल करवा लिए हैं। और जांच के लिए हमने माइक्रोबायोलॉजी एचओडी, पैथोलॉजी एचओडी सबको बुला के मीटिंग किया है और उनको कहा है कि अगर जांच का कोई ज़रूरत है तो आप हमको उसके लिए लिख के दे, जो भी कमी है उसको पूरा करने का कोशिश करूँगी। धनबाद में मधुबन के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद में हालात बिल्कुल तनावपूर्ण है। लोगों के बीच दहशत का माहौल है। इस घटना के दूसरे दिन आईजीएस माइकल राज, डीआईजी सुरेंद्र झा और एसएसपी एचपी जनार्दन हिलटॉप आउटसोर्सिंग घटना स्थल पर पहुंचे और इस दौरान मौके पर बम स्क्वाड, एफएसएल टीम भी मौजूद रही। दर्जनों पुलिस बल झाड़ियों में सर्च अभियान चला रही है।
मौके से जिंदा बम के अवशेष, कारतूस, तीर, तलवार के साथ साथ ईंट पत्थर बरामद किए गए। आईजी ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना में जो प्रदर्शन मिला है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। ये टीम इधर आई है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी आया है। कई जगह पर चिपली बॉम्ब भी मिला है, लाइव बॉम्ब भी इधर बरामद हुआ है, कुछ खाली पोका भी है, उसको कार्रवाई किया जा रहा है। हमारा ये है कि एक बार तीनों जगह पर जहाँ घटना हुआ है उसको एक बार अवलोकन करना है, उसके अनुसार फिर आगे के लिए अनुसंधान और बाकी काम। आइए देश विदेश की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहा है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी की शिकायत भी की। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी और बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं। अब केजरीवाल के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। 1000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तेजस्वी यादव ने केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाने या जोड़ने का मामला है। महाराष्ट्र में भी लाखों वोट बाद में इकट्ठा किए गए थे और ये जोड़ने या घटाने का मामला है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव केजरीवाल के बयान का एक तरीके से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो खुलकर कह रहे हैं केजरीवाल कि यहाँ पर जो है नए वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं बिहार और यूपी से, खासतौर पर पूर्वांचल वाले जो क्षेत्र है बिहार और यूपी से लाए जा रहे हैं फर्जी वोट। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाने का ये मामला है। इसमें जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट जुटेंगे। तो ये मामला तो एडिक्शन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने के इस बयान पर अब दिल्ली में बीजेपी काफी ज्यादा आक्रोशित है और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी करके भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के नेताओं ने केजरीवाल के बयान पर जमकर पलटवार किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि केजरीवाल पहले भी पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर चुके हैं, बावजूद इसके कि पूर्वांचल के लोगों की बदौलत ही उन्होंने दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। बिहार और यूपी के लोग, दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। केजरीवाल जी को तो उस तरफ के लोग समर्थन देते रहे हैं और उसके बारे में इस तरह का अपमानजनक बयान देना कि बिहार के लोगों को लाकर बसाया गया है। बिहार के लोगों को लाकर नहीं बसाया जाता है। बिहार के लोग आते हैं, यहाँ के लोगों को बसाने का काम बिहार के लोग करते हैं। बिहार के लोग न रहें तो दिल्ली उजड़ जाएगी। दिल्ली सबकी है, संविधान की बात करते हैं। दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो भी ऐसा ही कमेंट की थी, कितना बुरी तरह चुनाव हारी थी। इस बार बिहार यूपी के लोग इनका हिसाब कर देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केजरीवाल साहब ऐसा कुछ कहते हैं बिहार वासियों के प्रति और यूपी वासियों के प्रति, तो उनकी विकृत मानसिकता का ये द्योतक है और इस चीज को
जो हमारे बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, संज्ञान में लें और आने वाले चुनाव में ऐसे आदमियों के पार्टी को निश्चित रूप में नकारें। यूपी बिहार से फर्जी मतदाता वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर दरभंगा में भी गुस्सा देखने को मिला। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में केजरीवाल का पुतला फूंक दिया गया। बहेरी टावर के पास सांसद की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का पुतला फूंक करके विरोध जताया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। रामलला के भव्य महल में विराजमान होने का कल पहला वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और ये समारोह 3 दिनों तक चलेगा। सीएम योगी भी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में 4 जगहों पर और परिसर से सटे हुए अंगद टीला पर यह कार्यक्रम होगा और अंगद टीला पर होने वाले कार्यक्रम में आम लोग भी भाग ले सकते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर इस बार सरकार ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं और इस बार साधु संतों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के कमांडो लगाए गए हैं, जो साधु संतों के कैंप के बाहर तैनात रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको लेकर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो देखिए, साधु संतों की सुरक्षा में इस बार सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ के कमांडो जो हैं वो बाहर रहेंगे, तैनात रहेंगे और जो साधु संतों के कैंप के बाहर दरअसल उनकी तैनाती रहेगी और सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो महाकुंभ में पहुंच रहे साधु संतों के अलग अलग रूप जो है लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ में पहुंचे हैं एक 15 वर्षीय संत। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। महाकुंभ में संतों की महिमा भी देखने को मिल रही है। जूना अखाड़े ने 52 फीट का ध्वजा लगाया है। अभी तक इतना ऊंचा ध्वज कहीं भी नहीं लगाया गया। ध्वज को लेकर संतों में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब बात कारोबार की कर लेते हैं। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स 241.30 अंक टूटकर 77,378 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 87.71 फिसलकर 23,438 पर पहुंच गया। तो इस दौरान एनटीपीसी और एसबीआई के शेयर 4% तक टूट गए। हालांकि देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूती दिखी और ये 3.44% की बढ़त के साथ बंद हुआ। और आइए बात कर लेते हैं मनोरंजन की। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। सोनू सूद की फिल्म फतेह आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म में सोनू सूद के साथ में जैकलीन फर्नांडिस, नसीरुद्दीन शाह, शिवज्योति राजपूत, विजय राज और दिवेंदु भट्टाचार्य की अहम भूमिका है। फिल्म फतेह में सोनू एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिम्मा उठाते हुए नजर आए हैं। साइबर क्राइम के व्यापक खतरे पर आधारित इस फिल्म में वो अपने दोनों रूप में जचे हैं। फिल्म की कहानी सोनू सूद के किरदार फतेह के इर्द गिर्द घूमती है। फतेह में वो एक रिटायर्ड स्पेशल ऑप्स ऑफिसर की भूमिका निभाई है उन्होंने। लंबे समय के बाद सोनू सूद का एक्शन अवतार देखने को मिला है फैंस को और फैंस काफी खुश हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।